हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने काफ़ी सारा स्ट्रैटेजी देखे होंगे, सुने होंगे या फिर आपने अप्लाई भी किए होंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपके साथ में एक ऐसे स्ट्रैटेजी हम शेयर करने वाले हैं जिस स्ट्रैटेजी से आप महीने का 15 से 20% बड़े आसानी से आप कमा सकते हो। ये स्ट्रैटेजी बड़े आसान सा स्ट्रैटेजी है। अगर दिन में आप 20 से 25 मिनट भी अगर आप दोगे तो भी आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड ले सकते हो। ये स्ट्रैटेजी ईएमए को लेके है। इस स्ट्रैटेजी के लिए हम 4 ईएमए हम यूज करने वाले हैं। कौन कौन सा है? ईएमए 10, ईएमए 20, ईएमए 50 और ईएमए 200। अभी आप बोल सकते हो अगर 4 ईएमए को लेकर की स्ट्रैटेजी है तो फिर ये इतना आसानी कैसे हो गया? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहो, देखते रहो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान सा स्ट्रैटेजी ये है और हम कितना आसानी से इस स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड ले सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का जो सक्सेस रेशियो है वो लगभग 80% से भी ऊपर है। और मैं आपको बताता हूं, मैं महीने का कम से कम 10 से 12 ट्रेड इस स्ट्रेटेजी से मैं लेता हूं और मुझे 10 में से 8 ट्रेड में इसका मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अभी इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले एक बार चार्ट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें अपना जो चारों ईएमए जो हमने बोला हुआ था वो हम इस चार्ट में अप्लाई करेंगे। तो ईएमए मैंने यहाँ पे चार्ट सेट करके रखा हुआ है। एक ईएमए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो कैसे ईएमए लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर में, वहां पे जाकर के आप मूविंग एवरेज आप टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो होता है ना वो हमारा ईएमए हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा लग गया। अब इसको हम सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में इसका जो इनपुट है ना, यहाँ पे देखिए ये 9 दिखा रहा है, मतलब ये 9 ईएमए है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमको 10 ईएमए इसमें सेट करना है तो इसका हम 10 करेंगे और बाकी हमको कुछ नहीं करना है। और स्टाइल में जाएंगे, इसका कलर हम यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे रेड कर दिया, इसका जो लाइन का जो थिकनेस है ना वो हम इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब उसके बाद में हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जाकर के हर एक 4 जो ईएमए है आप अलग अलग करके इसको लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसको एक बार खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने 4 ईएमए ऑलरेडी पहले से सेट करके रखा हुआ है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये ईएमए मैंने एक बार लगा के दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक के बाद एक जो ईएमए है मैं इसको चार्ट में अप्लाई करने वाला हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईएमए 20 को हम पहले ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ईएमए 20 कलर है ना ये हमारा ब्लैक कलर का है। तो कलर आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि 4 ईएमए जब हम इस चार्ट में एक साथ ओपन करेंगे तब कलर ही आपको बता देगा कौन सा कलर का ईएमए कौन सा वॉल्यूम का है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे मेरा यहाँ पे ब्लैक कलर का ईएमए 20 है क्या, वैसे 4 ईएमए मेरे चार्ट में हमेशा ओपन रहता है क्योंकि मैं जब भी कोई नया स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ 4 ईएमए एक साथ आपको मेरे को दिख जाता है और उससे मेरे को उस स्क्रिप्ट का जो है ना एक आपका ओवरव्यू से पता चल जाता है ये स्क्रिप्ट किस तरफ में अभी मूवमेंट होने वाला है। तो आप भी जैसे ही अब इतना प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको भी देखते देखते ये आपका आइडिया हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस ईएमए की मदद से आप स्क्रिप्ट का मूवमेंट कहाँ पे होने वाला है, डायरेक्शन क्या होने वाला है, वो भी आपको इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिए, देखिए ईएमए का जो लाइन है ना, प्राइस जो है वो प्राइस पॉइंट भी उसी का बिल्कुल नजदीक दिख रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है जैसे देखिए प्राइस यहाँ पे है, इसने ईएमए को क्रॉस किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुका, फिर यहाँ से ईएमए से थोड़ा दूर गया, फिर ये नीचे में आ गया ईएमए को टच करने के लिए, फिर ऐसे ही ऊपर में गया, फिर ऐसे करके इसको ईएमए क्रॉस करके नीचे गया। लेकिन नीचे गया कहाँ तक गया, ऐसा नहीं कि यहाँ तक नीचे में आ गया, वो उसका नजदीक ही रहा। फिर उसके बाद में ये ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर में गया, फिर ये नीचे में ये ईएमए को टच करने के लिए ऊपर में आ गया। तो आपको बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा ईएमए आपका यहाँ पे है, प्राइस आपका यहाँ पे है, बहुत रेयर केस में मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए प्राइस अगर ईएमए से ज्यादा दूर भी चला जाता है ना तो फिर आपको तब उस स्टेप से आपको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस अभी बहुत जल्दी जो है ईएमए के आसपास आने वाला है ना। यही मेन जो है आपको समझना पड़ेगा। हम ईएमए 20 को देख करके ही प्राइस का एक ओवरलुक हमको पता चल जाता है
अब बाकी ईएमए से हम इसको और कैसे हम इसको कंफर्मेशन लेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको एक आइडिया आपको रखना पड़ेगा, ईएमए 20 के आसपास ही प्राइस आपको दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे क्या हुआ ना, प्राइस यहाँ पे ईएमए से इस पॉइंट से अगर हम लेंगे, ये वाला पॉइंट है, तो प्राइस यहाँ से जो है ना यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आने के बाद में ये देखिए ये कंटिन्यूअस जो है ना 4 दिन इसने फॉल किया, फिर जाकर के ईएमए के आसपास में आया, फिर ईएमए के आसपास में आने के बाद में इसने ग्रीन कैंडल बना दिया। क्यों किया, ये आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी ईएमए 20 के टच पॉइंट पे ये प्राइस आ रहा है तो वो प्राइस अगर नीचे में गया तो फिर ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, या तो फिर उसी ईएमए से वो वही से आप वो रिवर्स होकर के प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यही जो है ना, ये चीज आपको मेन मार्केट का जो किस तरफ से जाने वाला है यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये चीज ये आपको समझ में आ गया ना, ईएमए के नजदीक ही प्राइस आपका हमेशा दिखेगा। ज्यादा अगर ईएमए से आपको दूर चला गया प्राइस, मान लीजिए यहाँ ईएमए का आपको यहाँ पे प्राइस पॉइंट है, प्राइस जो है ना अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल एकदम हाथ बंद करके आंख बंद करके वेट करना है प्राइस कब जो है ना ये अभी ईएमए के 20 के नजदीक आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ईएमए से ज्यादा दूर चला गया उसको आना ही पड़ेगा अपना। अभी हम चार्ट पे ईएमए 10 को हम अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं ईएमए 10, यहाँ पे ईएमए 10 देखिए मैंने रेड कलर का करके रखा हुआ है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, ईएमए 10 जो है ये देखिए हमेशा क्या होता है ना, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला होता है ईएमए 10 भी आपको ऊपर में ही आपको दिख रहा है। जैसे देखिए इस पोजीशन में प्राइस नीचे की तरफ में आया, तो देखिए ईएमए ने भी ईएमए जो 10 है ना वो भी ईएमए 20 को थोड़ा सा नीचे की तरफ में आ गया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ में चला गया, ईएमए 10 भी जो है प्राइस का ऊपर में चला गया। तो अब इस हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा, ईएमए 10 जो है ना वो आपका अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा 20 के ऊपर में ही होना चाहिए। ये किस लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए अभी आप प्लान कर रहे हैं, अभी आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो लॉन्ग ट्रेड अगर आपको लेना है उस टाइम आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ईएमए 10 का जो पोजीशन है ना ईएमए 20 का हमेशा ऊपर में होना चाहिए। अगर ईएमए 10 ईएमए 20 का ऊपर में है तो उस टाइम लॉन्ग हम बहुत आसानी से नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ये समझना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रेड हम लेंगे कि नहीं लेंगे वो अलग चीज है, वो अलग से हमको और एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हम जो है ना ईएमए 20 का अगर ऊपर में 10 है तो हम उस केसेस में लॉन्ग लेंगे, अगर ईएमए 10 ईएमए 20 का नीचे में है तो उस केसेस में हम बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे। तो ईएमए 10 जो है ना ये हमको ये बताता है हमको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए या फिर हमको शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए या फिर हमको कुछ भी नहीं लेना चाहिए फिलहाल, क्योंकि हमको इसमें और भी बाकी सारा जो है ना पॉइंट का वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास में अभी 2 पॉइंट आ गया, एक नंबर है प्राइस ईएमए 20 से कितना डिस्टेंस में है, या तो ऊपर में या फिर नीचे, वो हमको ऑब्जर्व करना है, और दूसरा ये है ईएमए 10 ईएमए 20 का ऊपर में है या नीचे में है। तो ये 2 पॉइंट हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं हमको और क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ट पे ईएमए 50 और ईएमए 200 को हम अप्लाई करेंगे। तो हम ईएमए 50, ये देखिए ईएमए 50 जो है ना इसका कलर हमारा ब्लू है, और जो ईएमए 200 है इसका जो कलर है ये हमारा सियान टाइप का कलर है। तो ये 4 ईएमए हम इसमें अभी लगा लिया। तो अब हम क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे नीचे जो है ना हमारा ईएमए 200 है, उसके ऊपर में ईएमए 50 है, फिर उसके ऊपर में हमारा ईएमए अपना 20 है, फिर उसके ऊपर में हमारा ईएमए 10 है। तो इसको हम किस हिसाब से हमको समझना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई 4 मंजिला बिल्डिंग आप समझ लीजिए, ये सबसे पहले वाला नीचे का फ्लोर है, उसके बाद में ये अपना सेकेंड फ्लोर है, फिर ये थर्ड फ्लोर है, ये हमारा फोर्थ फ्लोर है। इस हिसाब से आप अगर आप समझेंगे, प्राइस अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है तो कोई भी चीज अगर आप एकदम टॉप से गिराएंगे तो फिर वो कहाँ पे जाके अटकेगा, पहले फोर्थ फ्लोर में अटकेगा, फिर फोर्थ फ्लोर को भी अगर आप नीचे से आएंगे तो फिर वो कहाँ पे अटकेगा, फिर वो ईएमए वो थर्ड फ्लोर में अटकेगा, वो है हमारा ईएमए 50, फिर वहां से भी जो आएगा ना वो हमारा जो है ना फिर एकदम नीचे में ईएमए 200 के तरफ में आके वो अटक जाएगा।
तो ये जो है ना, ये इसका पॉसिबिलिटी का बात है। ऐसा नहीं कि अगर EMA 20 से अगर आया तो भी सीधा आकर के EMA 50 से टकराएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर प्राइस ज्यादा दिन EMA 20 का नीचे के तरफ नीचे में रह गया ना, तो उसका जो होता है ना, अगर उसका ट्रेंड डाउन है तो EMA 50 में आकर के वो टकराएगा और वहां से वो एक सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। सेम वही वाला प्रोसेस जो होगा ना, EMA 50 से अगर नीचे आकर के प्राइस स्टे कर रहा है तो उसका चांसेस क्या होता है ना, काफी 200 तक जो होता है ना प्राइस आने का काफी चांसेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम 200 में ही आएगा, बीच में से भी जाकर के वो ले सकते हैं। लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज का बात कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है 200 तक आकर के वो रिवर्स ले। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए प्राइस EMA 50 से नीचे आ गया तो हम उस बीच में लॉन्ग ट्रेड कभी भी नहीं ले सकते, सिवाय एक्सेप्शन है अगर प्राइस आकर के EMA 200 में आकर के अगर कुछ अच्छा सा एक इंडिकेशन दिया, अच्छा सा जोन बनाया, तब जाकर के हम EMA 200 से हम ट्रेड ले सकते हैं। सेम टू सेम अपना 50 EMA 50 से भी वैसे ही है। अगर प्राइस EMA 20 को क्रॉस करके नीचे की तरफ में आ रहा है और EMA 50 में आने के बाद में कुछ अच्छा सा इंडिकेशन दे दिया है, वो इंडिकेशन क्या होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखिए एंड तक वीडियो को। तो अगर EMA 20 से क्रॉस करके प्राइस अगर EMA 50 तक आ गया किसी भी हाल पे, तो हम उसमें जो भी इंडिकेशन आने वाला है उसको देख करके भी हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला है उसमें से ज्यादातर ट्रेड जो होगा ना, EMA 10 और EMA 20 का आसपास में ही हम इसमें ट्रेड लेने वाले हैं। तो हम 50 और 200 से कैसे ट्रेड लिया जाता है उसमें हम ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, EMA 10 और 20 के आसपास में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और यही जो ट्रेड आपको मिलेगा ना, काफी आपको भर भर के मिलेगा। महीने का जो है 10-15 ट्रेड आपको आराम से मिल जाएगा आपको इसमें से, वो भी अच्छा क्वालिटी का ट्रेड आपको मिलने वाला है। तो आपको EMA 50 और 200 इसलिए आपको प्लॉट करना चाहिए इसमें, क्योंकि इस स्क्रिप्ट का जो सिनेरियो है ना वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि 200 नीचे में होना चाहिए, फिर 50 होना चाहिए, फिर 20 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए। मतलब प्राइस अभी जो है ना, अभी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ में ही है। और उसमें फाइनल ट्रेड जब हम लेने वाले होंगे उसको हम वेरीफाई करने के लिए हम EMA 10 और 20 का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे हम ट्रेड इसमें हम किस हिसाब से ले सकते हैं, उसका हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देख लिया। सबसे पहला था करंट मार्केट प्राइस EMA 20 से कितना डिस्टेंस में वो हमको देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है EMA 10 जो है EMA 20 से ऊपर में है या नीचे है वो देखना है। तीसरा पॉइंट जो है EMA 20, 10, 50 और 200 उसका पोजीशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे नीचे में 200, फिर 50, फिर 20, फिर 10, इस हिसाब से पोजीशन होना चाहिए हमारा लॉन्ग ट्रेड के लिए। ठीक है, अब हमारा चौथा जो पॉइंट होने वाला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये टॉप जो है ना जहां से प्राइस नीचे की तरफ में आया हुआ है ये वाला, और उसका जो पिछला वाला जो टॉप है, ये पिछला वाला टॉप है, यहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ में आ गया। तो ये जो करंट वाला टॉप है, ये टॉप हमेशा पिछले वाला टॉप से ऊपर में होना चाहिए। आया ना समझ में? ये जो करंट का जो पीक है ना, ये करंट वाला पीक, जो पिछला वाला जो पीक है ना, वो हमेशा करंट वाला पीक ऊपर में होना चाहिए। वापस फिर नीचे में अगर आएंगे, अभी जहां से प्राइस रिवर्सल लिया, ये जो रिवर्सल लिया उसका पीछे वाला जो रिवर्सल पॉइंट है, जैसे कि ये वाला रिवर्सल पॉइंट है, ये नीचे में होना चाहिए। तो करंट वाला रिवर्सल पॉइंट पीछे वाला रिवर्सल पॉइंट से ऊपर में होना चाहिए। सिमिलरली करंट वाला जो पीक है वो भी पीछे वाला अपना पीक से ऊपर में होना चाहिए। ये बस चीज आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो 4 पॉइंट हमने अभी तक यहाँ पे समझ लिया। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है जिसमें से हम ट्रेड लेने वाला है वो हम अभी इसमें समझते हैं। अब हम समझते हैं इस सिनेरियो में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं जो 4 पॉइंट आपने अभी डिस्कस किया हुआ है वो 4 पॉइंट जो है अभी इस चार्ट को पूरा मीट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको ट्रेड लेने के लिए क्या वेट करना पड़ेगा। प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है तो उसके बाद में जो भी कैंडल हमारा EMA 20 को टच करेगा, तो EMA 20 को टच करके उसने क्लोजिंग भी दे दिया, मतलब उस दिन में जो है हमारा EMA 20 को टच करके अपने क्लोजिंग दिया, तो दूसरा दिन का जो कैंडल होगा ना, उस दिन का जो क्लोजिंग कैंडल है वो हमारा जो प्रीवियस वाला जो कैंडल है उसका ऊपर में क्लोजिंग देना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम एक बार ड्रॉ करके समझते हैं एक बार।
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा रेड कैंडल बना हुआ है, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और ये इसने EMA 20 को जो है ना ऐसे करके टच किया हुआ है। तो इसका क्लोजिंग कौन सा हो गया, इसका क्लोजिंग हमारा जो है ना यहाँ पे इसका क्लोजिंग हो गया। अब जो नेक्स्ट डे का जो कैंडल होगा ना, नेक्स्ट डे का कैंडल है, अब मान लीजिए यहाँ से इसने ओपन हुआ, फिर इसने यहाँ पे जाकर के इसने क्लोजिंग दिया। तो पुराना वाला कैंडल जो था ना उसका जो क्लोजिंग था हमारा ये वाला था, और जो अभी करेंट डे का जो कैंडल है इसका क्लोजिंग हमारा ये वाला है। यही सिनेरियो हमको चाहिए। जो जिस कैंडल ने EMA 20 को टच किया है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, दूसरा दिन का जो कैंडल होगा उसका जो क्लोजिंग प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ में होना चाहिए। तो इस केस में हमको ये समझ में आना चाहिए, प्राइस जो है ना अभी EMA 20 को टच करने के बाद में दूसरा दिन इसने प्राइस ऊपर की तरफ में आने के लिए मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि प्राइस जो है ना हमारा, इसको हम, ये कैंडल जब हमारा बनने के बाद में दूसरा दिन क्या हुआ ना, फिर से हमारा एक कैंडल इसी हिसाब से बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है इसका क्लोजिंग यहाँ पे था और दूसरा दिन का जो कैंडल है ना उसका भी क्लोजिंग जो है ना यहाँ पे है। तो मतलब क्या हुआ ना, पिछला वाला दिन का जो क्लोजिंग है उस कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से आज का दिन का क्लोजिंग नीचे की तरफ में है। इस केस में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग का सिनेरियो को फुलफिल नहीं करता है। हमारा जो है ना सिनेरियो इसी केस में फुलफिल करता है। कैंडल कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, हमारा कैंडल जो है ना इस क्लोजिंग का ऊपर में हमारा देना चाहिए। तो इस क्लोजिंग का ऊपर में हमारा ये क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हम ट्रेड हम कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, अब हमारा प्लानिंग अभी है इस प्राइस में से अगला जो नेक्स्ट डे जो हमारा आज का दिन में जब प्राइस ओपन होने वाला है उसके बाद में प्राइस जैसे ही हमारे ऊपर की तरफ में जाने लगेगा तो हम इसमें से ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग था ना, प्राइस मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट होने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ में जाने लग गया, तो इस पोजीशन में आकर के थोड़ा सा ऊपर में जाने के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे। तो अब ऐसा भी हो सकता है प्राइस काफी नीचे आ गया, आने के बाद में फिर ये ऊपर में जा रहा है तो भी हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। लेकिन प्राइस अगर नीचे में आते आते इस कैंडल को क्रॉस कर दिया, मतलब हमारा स्टॉप लॉस एरिया जो है ना उसको क्रॉस कर दिया, फिर ऊपर में जा रहा है, तो उस केस में हम इस ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। अब एक और सिनेरियो हो सकता है, हमारा गैप डाउन का भी सिनेरियो हो सकता है, गैप अप का, सॉरी, तो गैप अप का अगर सिनेरियो होगा तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं। तो प्राइस ने क्या किया ना, प्राइस ने यहाँ पे पहला दिन क्लोज दिया, उसके बाद में दूसरा दिन हमारा यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो क्या हम यहाँ से ट्रेड एंट्री कर सकेंगे, क्योंकि हमारा प्राइस तो इसका ऊपर में आ गया। बिल्कुल हम नहीं करेंगे। प्राइस अगर हमारा इसका नीचे में आया, आने के बाद में फिर इसने ऊपर में जाने लग गया, तब हम आकर के यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ना कि हम यहाँ से अगर आया तो फिर गैप डाउन दिया और सीधा यहाँ से हम ट्रेड ले लिया, एंट्री कर लिया, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस क्या है ना, इस कैंडल का बॉडी के अंदर में आना चाहिए, फिर जाकर के प्राइस हमारा ऊपर में के तरफ में जाए, तभी जाकर के हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ जाना चाहिए किस सिचुएशन में हम इसमें ट्रेड ले सकता है। अब चलते फिर वापस चार्ट में, ठीक है ना। तो फिर आपको जो हमारा जो एंट्री वाला जो कैंडल होगा ना, वो हमारा इस केस में, इस सिनेरियो में, ये हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल हमारा एंट्री वाला कैंडल है। मतलब इस ग्रीन कैंडल जैसे अभी ऊपर में क्लोजिंग दिया है ना, अभी देखिए इसी कैंडल का अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ही इसने क्लोज दिया ना, उसके ऊपर में जाकर के प्राइस यहाँ पे 2 दिन रुक गया, मतलब यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन वगैरह हो रहा है। अब प्राइस जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में थोड़ा सा जाने लगेगा ना, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे नीचे की तरफ में आने लग गया, हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे। नीचे की तरफ में आ भी गया है और ये जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है ना, स्टॉप लॉस पॉइंट के ऊपर में ही इसने रिटर्न लेकर के यहाँ पे ऊपर में जाने लग गया, तो हम यहाँ से जाकर के यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर नीचे में आ गया तो इस कैंडल को हम क्लोज कर देंगे, इस ट्रेड को हम क्लोज कर देंगे, इसमें हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो यही है इसका अपना इस ट्रेड में एंट्री होने का प्रोसीड्यूर। और एक बात आपको इसमें और एक चीज ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि
जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, EMA 20 से ऊपर में EMA 10 कब से जाने लग गया, ये जो अपना एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है ना, यहाँ से प्राइस EMA 20 को क्रॉस करके EMA 10 ऊपर में जाने लग गया। हमको क्या देखना पड़ेगा इस केस में क्या होता है ना, अब कोई भी चीज आप मान लीजिए, कोई भी चीज अगर तोड़ना है, मान लीजिए कुछ अगर एक वाल हो, जो भी होगा, हथौड़ा से मार रहा है, उसमें अगर सबसे पहला हथौड़ा मारेंगे तो वो हथौड़ा मारने से क्या होता है ना, उस वाल में कम इफेक्ट होता है। अगर उसी जगह में आप 10 हथौड़ा मारेंगे ना, तो वो वाल जो होता है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, और उसमें आप हथौड़ा जैसे ज्यादा मारते जाएंगे वो टूटने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। सेम टू सेम वैसे ही है, इस EMA को जैसे EMA 10 ने क्रॉस दिया, उसके बाद में सबसे पहला प्राइस नीचे में आया, फिर यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर की तरफ में चला गया, फिर EMA दोबारा आया, फिर यहाँ पे रिएक्ट किया, अभी वो ऊपर नहीं गया लेकिन ये जाने वाला है, हिसाब से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम कितना तक इसमें हम देख सकते हैं, मतलब एक बार अगर मतलब ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया, हम इसके बाद में 2 या 3 बार तक हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार अपने इसने EMA 10 से नीचे की तरफ में आ गई, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार भी अगर EMA 20 ऐसे गया, 10 गया, फिर आया, तो फिर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन चौथा बार अगर ट्रेड लेना होता है ना, तो हमको बहुत समझ के ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया वाल हमारा जो है ना अब बहुत कमजोर पड़ गया, वो कभी भी टूट सकता है। टूटने के बाद में कहाँ पे आ सकता है, मैंने आपको बताया ना, फ्लोर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। टूटने के बाद में फिर EMA 50 तक ये एक बार दोबारा टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसी हिसाब से आपको जो है ट्रेड को समझना पड़ेगा और आपको एनालिसिस करके लेना पड़ेगा। अभी यहाँ तक हमने ये समझ लिया हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। अभी हम देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस कैंडल को बेस बना करके एंट्री ले रहे हैं, जैसे कि ये ग्रीन वाला कैंडल है ना, इस ग्रीन वाला कैंडल को हम बेस बना रहे हैं हमारा, तो इसका जो इस कैंडल का ऊपर में जैसे प्राइस जाने लगेगा, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उसी ग्रीन कैंडल का जो है ना, इसके नीचे में हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो जिस कैंडल को हम बेस बना करके एंट्री ले रहे हैं, उसी कैंडल का नीचे में हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट क्या है होगा, टारगेट अगर आपको प्लॉटिंग करना है, अगर आपको 1:2 टारगेट के हिसाब से चलना है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे हमारा मेजरमेंट टूल लगाएंगे, ये जगह हो गया, इसका हमारा हो गया ये ये हमारा हो गया इसका एंट्री, ये हमारा हो गया इसका स्टॉप लॉस, और हमारा जो 2:1 है, यहाँ तक हमारा 2:1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम 2:1 का टारगेट हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको ये एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं हमेशा यही बताता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे देखिए ये जो जगह है ना, ये जगह एक हमको रेजिस्टेंस पॉइंट दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है ना रिटर्न किया था। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोजीशन में आने से हम एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगा लेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एरिया तक जो था ना 1028 में हमारा एक इसने रिटर्न करके आया हुआ है, इस प्राइस पॉइंट में जाकर के। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, 1016 या फिर 1015 के आसपास में आकर के हम एक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगा लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट को रहने वाला है, हमने अभी पहले आपको बता दिया था, ये ग्रीन कैंडल का नीचे में हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होने वाला है, ये वाला। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हमने अभी तक तीनों समझ लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, हम दूसरा कुछ चार्ट में देखते हैं, यही एग्जांपल को हम और दूसरा तरीके से थोड़ा समझते हैं, तो आपको जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा चार्ट है, इसमें देखिए प्राइस क्या किया, प्राइस ने इस ऊपर से आकर के 2 रेड कैंडल बना करके इस पोजीशन में आकर के इसने EMA को टच किया, और उसके बाद में दूसरा जो कैंडल है, देखिए ग्रीन वाला कैंडल, इसने क्या किया, अब इसने ये जो रेड कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस कौन सा था, ये था, और देखिए इसका ठीक ऊपर में जाकर के ये जो कैंडल बना हुआ है ना, इसका ऊपर में जाकर के इसने क्लोज दिया। तो आपको इसी टाइप से, अगर जो मेरे को दिखाने का मकसद यही था, ये जो क्लोजिंग जो होता है ना, लास्ट डे से प्रीवियस डे का क्लोजिंग से करेंट डे का जो क्लोजिंग ऊपर में देना चाहिए, वो आपको इसी हिसाब से समझना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ आ रहा है, जो रेड कैंडल वाला जो क्लोजिंग है उसका क्लोजिंग से नेक्स्ट डे वाला जो क्लोजिंग है वो हमारा ये इसका ऊपर में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वो डे जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट डे, फिर जो थर्ड डे जो होगा, थर्ड डे में आकर के हम इस पॉइंट में जाकर के एंट्री ले लेंगे। मतलब ये जो ट्रेड है ना, अभी ये ट्रेड चल रहा है। अभी ये ट्रेड अगर आप ट्रेड लेना भी चाहे तो फिर आप अपना एनालिसिस करके लीजिएगा। तो ये ट्रेड जो है अभी ऐसे ऊपर में कम से कम यहाँ तक ये जाने वाला है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इस चार्ट को देखेंगे। अभी और एक चार्ट हम देख लेते पहले एक बार। अब देखिए ये और एक चार्ट है, ये सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट है। इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइस ईएमए को टच किया, ये वाला रेड वाला कैंडल से। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल से आकर के इसने यहाँ पे टच किया। अब सेकंड जो कैंडल बना ये हमारा ग्रीन वाला कैंडल बना, इसका क्लोजिंग देखिए इस रेट का ऊपर में हो गया। अब हमारा एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इस एग्जांपल से आपको और एक चीज समझने को मिल जाएगा। जैसे देखिए सेकंड डे वाला जो सेकंड डे का जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है ना, ये यहाँ पे है। और जो थर्ड डे का जो है, जिस डे में हमको एंट्री लेना चाहिए था, उस डे में हमारा देखिए ये गैप अप ओपन हुआ है। तो उस कंडीशन में हमने पहले भी आपको बोल के रखा हुआ था, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हमको उस टाइम से उसी जगह में ट्रेड हमको एंट्री नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, हमको क्या है ना, इस प्राइस को नीचे में एटलीस्ट इसका बॉडी तक आने का इंतजार करना पड़ेगा। बॉडी में आने के बाद में प्राइस जैसे रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तब जा करके हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है ना। तो इस चार्ट से आपको ये भी एक अंदाजा हो गया कि गैप अप देने से हमको क्या करना चाहिए। और मान लीजिए अगर गैप डाउन भी दिया, तो गैप डाउन अगर इस कैंडल से नीचे में अगर गैप डाउन दिया और उसने गैप डाउन मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन दिया, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हमारा जो है ना यहाँ पे बनता है, तो इसने गैप अप देने के बाद में स्टॉप लॉस को इसने पार कर दिया, तो उस स्टेट को हम नहीं जाने वाले हैं। मतलब हमको ये समझ लेना चाहिए इस स्टेट में अभी ज्यादा दम नहीं हुआ, ये कभी भी टूटने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये एक और चार्ट है, ये एनएमडीसी का चार्ट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था, जब ये क्रॉसिंग लेता है ना, अब वो वाला एक बार सीनरी भी देख लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो EMA 10 है ना, EMA 20 को इस पॉइंट में से इसने क्रॉस किया था, तो यहाँ पे इसने क्रॉस दिया था। अब उसके बाद में ये EMA 10 ऊपर में जाने लग गया। अब ऊपर में जाने के बाद में अब देखिए ये प्राइस जो है ना, प्राइस यहाँ पे इस जगह में आकर के ये है, इस जगह में आकर के इसने पहली बार 20 को टच किया, फिर ऊपर की तरफ में चला गया। फिर दूसरी बार यहाँ पे ये मैं 20 के साथ टच किया, फिर जाकर के ये ऊपर तक चला गया। फिर इसने क्या किया, तीसरी बार भी आया, इसने तीसरी बार भी आया, क्या हुआ यहाँ पे इसने ये मैं 20 को टच किया, फिर प्राइस जो है, प्राइस ये फिर यहाँ से टच करके प्राइस ऊपर की तरफ में चला गया। अब देखिए इसने क्या किया, इसने चौथी बार भी यहाँ पे इसने टच किया, ये चौथी बार भी यहाँ पे टच किया, फिर जाकर के EMA से टच करके ऊपर की तरफ में चला गया। अब यहाँ पे देखिए पांचवी बार भी इसने EMA 20 को टच करके ऊपर की तरफ में चला गया। लेकिन सिक्स टाइम क्या हुआ, देखिए सिक्स टाइम में इस रेड कैंडल ने EMA 20 को टच तो किया, फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल भी बना, लेकिन उसके बाद में देखिए प्राइस ने यहाँ पे ये गैप अप ओपन किया, फिर उसके बाद में प्राइस ने नीचे आया और EMA 20 को तोड़ते हुए ये नीचे में सीधा आया, और सीधा आकर के कहाँ पे जाके टकराया, सीधा EMA 50 को जाकर के इसने टकरा, फिर जाकर के ऊपर में चला गया। तो इससे आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से। जैसे अगर EMA 20 को प्राइस ने अगर 3 बार 4 बार इसने अगर उसमें से अगर रिएक्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद में उस EMA 20 को तोड़ करके नीचे आने का काफी ज्यादा चांसेस हो जाता है। और फिर वहां से आने के बाद में वो देखिए फिर दोबारा EMA 50 में आकर के उसने अपना रिएक्ट किया, फिर इसने ऊपर में जाने लग गया। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाना चाहिए EMA 20 को हम किस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, और EMA 20 अगर टूट गया तो फिर EMA 50 के पास में आने से हमको उसका रिएक्शन देख करके कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। इस वीडियो को हम ज्यादा अभी और लंबा नहीं करेंगे, काफी लंबा हो गया,
ठीक है, आप लोग देखो। और भी इसमें अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर मैं 1 सेकंड और वीडियो एक बना दूंगा, वो भी आप देखते रहना। लेकिन मैं आपको यही बोलता हूँ, अगर इस वीडियो को से अगर आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखो। एक बार ये अगर समझ में आ गया ना, आप विश्वास रखो, आपको महीने का एक फिक्स्ड परसेंटेज अब आपका रिटर्न ROI जो है इसी स्ट्रेटेजी से मिल सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और वीडियो को अगर पसंद आया तो फिर एक वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर एक सब्सक्राइब भी कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।